पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पासा के मानक पासा और साधारण पासा दोनों बता दिए थे। आज फिर देख लेंगे और उसमें जो पासा होता है उसमें कौन सी आकृति होगी, बंद आकृति वाले पासा होगा कि खुला आकृति वाला होगा। तो आज हम देखेंगे बंद आकृति वाला। और बंद आकृति में भी अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब उसके एक की स्थिति दी हो, जब पासे की दो स्थिति दी हो, और जब एक की स्थिति में पासा मानक पासा है कि साधारण पासा है, जब पासा का दो स्थिति दी हो और उसमें दो सतह समान हो, जब पासे की दो स्थिति दी हो लेकिन पासे में दो सतह समान हो, या फिर दो स्थिति दी हो और कोई भी सतह नहीं समान हो, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे बंद आकृति वाला पासा। और बंद आकृति में देखेंगे पहला नंबर कि उसमें एक स्थिति जब दी हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पासा, और पासा में जो होगा डाइस। तो हम कह सकते हैं पहला नंबर पासा में डाइस के प्रकार तो हमने बता दिया था आपको। पहला नंबर बताया था कि मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में हमने बताया था कि पासा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो हम कह सकते हैं जब विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। दूसरा नंबर हमने बताया था साधारण पासा, और साधारण पासा में हमने बताया था जनरल डाइस। जनरल डाइस में बताया था कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। इन दोनों के बारे में जो है हमने पिछले वीडियो में बहुत कुछ चर्चा कर लिया था। तो आज हम देखेंगे डाइस में पासा में कि जब बंद आकृति हो और बंद आकृति का मतलब होगा कि इस तरह से हमको पासा मिलेगा और यह बंद आकृति होगी। 3 5 2 5 3 ये बंद आकृति है। बंद आकृति वाला होता है। 2 टाइप बनते हैं। पहला टाइप जो होगा वह बंद आकृति का होगा। दूसरा टाइप हमारा जो बनेगा वह इस तरह का पासा बन जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह का पासा बन जाएगा। इसे हम कह सकते हैं खुली आकृति वाला, खुली आकृति पासा। यह खुली आकृति का पासा है। तो बंद आकृति में हम पहला नंबर देखेंगे। बंद आकृति में जब पासा का एक स्थिति दी हो, जब पासे में पहला नंबर जब पासा का एक स्थिति दी हो, जब पासे में एक स्थिति दी हो तो वह कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा कि साधारण पासा होगा, उसके विपरीत सतहों का योग कैसे होगा। तो जैसे कि प्रश्न है एक, ये 3 है, 5 और 6, ये एक टाइप का प्रश्न है। अब इसमें हमको बताना है कि 6 के विपरीत 5 के विपरीत और 3 के विपरीत क्या होंगे। तो इस टाइप प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो दिया है पासा, ये कौन सा पासा है। ये जो पासा दिया है कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है कि मानक पासा है।
तो पहले तो हमने इसकी जानकारी लेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। जब पता चल जाएगा कि ये साधारण और मानक में कौन सा पासा है, तब उसकी सहायता से यहाँ पे हम 5 और 6 और 3 के विपरीत वाले सतह ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि विपरीत निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है कि नहीं। तो मतलब हम कहेंगे कि 3 और 5 8 होगा, मतलब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। 6 और 5 11 होगा, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये मानक साधारण पासा नहीं है। ये साधारण पासा नहीं है, मानक पासा में देखिएगा। मानक पासा में हम कहेंगे 3 + 6 न जी, 3 + 6 अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 हुआ। तो ये तो साधारण पासा बता दिया, साधारण पासा, क्योंकि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, 7 नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, साधारण पासा। मानक पासा में कैसे ज्ञात करेंगे, 3 में हम क्या जोड़ दें, 3 में हम क्या जोड़ दें कि 7 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4 तो जोड़ दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये जो सतह हैं, ये हमारे जो सतह दिए हैं, ये जो सतह हैं यहाँ से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये एक पासा में 1 से लेकर 6 तक ही अंक दर्शाए होते हैं। एक पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक जब दर्शाए होते हैं तो 3 अंक 3 5 और 6, मतलब 5 6 और ये 3 जो है यहाँ पे दिए हैं, और 1 2 4 जो सतह है यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। अब इनके विपरीत क्या जोड़ा जाएगा, इन तीनों में, इन तीनों सतह में, इन तीनों अंकों में क्या जोड़ दिया जाएगा कि 7 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 लेंगे तो 3 में ये 4 वाला जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मानक पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। उसी तरह से अगर 6 में हम क्या जोड़ देंगे, 6 में आप कहेंगे 1 जोड़ दीजिएगा, 1 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। अब हमारा बचा है 5, 5 में हम क्या जोड़ दें, तो यहाँ पे 2 बचा, तो 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। अब यहाँ से हम विपरीत निकाल लेंगे। अब हमसे पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, तो निर्धारित हो चुका है कि ये जो है ये हमारा मानक, यह मेरा मानक पासा है। और जब मानक पासा है, मानक पासा इसलिए है क्योंकि इसके विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है। साधारण पासा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके संलग्न सतह, मतलब कि जो निकटवर्ती सतह हैं, इनके योग का 7 नहीं हो रहा है, इसलिए यह साधारण पासा नहीं है। साधारण पासा 3 और 5 8 हुआ, 7 नहीं हुआ, 6 और 5 11 हुआ, 7 नहीं हुआ, और ये 6 और 3 9 हुआ, 7 नहीं हुआ। इस तरह से ये साधारण पासा नहीं हुआ, ये मानक पासा है। मानक पासा में तो जो अंक जोड़ने पे 7 होगा वही उसका विपरीत होगा। तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 होगा। तो जो जोड़ने पे 7 कर दे वही उसका अंक का विपरीत होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के लिए क्या जोड़ा है, 5 में 2 जोड़ा है तो 7 आया है, इसलिए इसके 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत आप कहेंगे कि 4 होगा। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्रश्न में हमसे ये भी पूछ लेगा, ये न दे के ये डायरेक्ट हमसे पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत कह दिया जाएगा कि 6 होगा। 3 के विपरीत 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत हमारा 5 होगा। और 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न था ये हमारा मानक पासा पे था। दूसरा नंबर देखिएगा, ये पहला नंबर कह सकते हैं, क नंबर, और ये हम ख नंबर प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। एक पासा और देखिएगा, तीन 4 5, ये जो है ए नंबर। अब ये इसमें हमको बताना है कि 4 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत और
3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखा जाए तो सबसे पहले कि ये निर्धारित करेंगे कि ये क्या है, ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो जब तक हम पासा का निर्धारण नहीं कर लेंगे कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है, तब तक हम प्रश्नों के उत्तर को नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मानक है कि ये साधारण है। तो आइए देखें। तो मानक कहता है विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, और साधारण कहता है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 3 और 4 ये निकटवर्ती सतहों का योग हमारा 7 हो रहा है निकटवर्ती सतह का। निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये जो बना ये हमारा साधारण पासा बना, ये मानक पासा नहीं है, ये मानक पासा नहीं है। जब मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है, तो इसके विपरीत क्या होगा। तो देखा जाए तो 4 के विपरीत इसमें अंक जो होंगे, अंक में जो अंकों का जो सतह होगा 1 2 3 4 5 और 6 अंक तक इसमें दर्शाए हुए हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 तक अंक दर्शाए हुए हैं। और ऊपर सतह जो हमारा दिख रहा है 4 5 और 3 दिख रहा है। इसका मतलब 1 2 और 6 जो सतह हैं इसके पीछे छिपे हुए हैं। तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा। अब ये साधारण पासा है, और साधारण पासा में हम कह सकते हैं इनके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 6 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 4 के विपरीत हमारा 1 होगा, 2 होगा और 6 होगा। अरे बात समझ में ना, 4 के विपरीत 1 2 6 होगा, 7 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 7 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यह साधारण पासा है और निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो चुका है। अब देखिएगा 5 के विपरीत क्या होगा। अब यही सतह या जैसे कि 4 वाले में 4 के विपरीत या तो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। किसी 3 सतह में हम कंफर्म नहीं बता सकेंगे कि उसमें से कौन सा सतह होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि 4 के विपरीत 1 भी होगा, 2 भी होगा या 6 भी होगा। मतलब इन तीनों सतह में कोई ना कोई सतह हो जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 1 होगा, 2 होगा और 6 होगा। अब रही बात कि यह साधारण पासा है, और साधारण पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो चुका है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम कर रहे हैं 5 के विपरीत 1 करेंगे तो 6 होगा। लेकिन जैसे ही 5 के विपरीत हम करेंगे 2 तो ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मानक पासा निर्धारित कर दे रहा है, तो ये 2 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, इसके विपरीत 6 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत हम कहेंगे 1 होगा और 6 होगा, 5 के विपरीत 1 और 6 होगा, 2 नहीं होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 1 2 6, तो 3 के विपरीत ये 3 में 1 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये और ये 9। तो हम कह सकते हैं 1 2 6, मतलब कि ये सभी हो सकते हैं। और 5 के विपरीत जो होगा, 5 के विपरीत 1 और 6 होंगे। इस तरह से जब हमारे पास बंद आकृति हो, और बंद आकृति में जब पासा का एक स्थिति दी हो और तो उसमें निर्धारित करना होगा कि वह मानक पासा है कि साधारण पासा है, ठीक है।